हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 9th की बायो का 5th चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने जो है सेल इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर थियरीज थी, डिस्कवरी थी, टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले आज हमारे इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर हम देखें तो उसके अंदर 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और लास्ट आता है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हमें इसके अंदर सेल वॉल पढ़ना है। तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो है हमारे पास वो एक नॉन लिविंग थिक और एक फ्री परमिएबल कवरिंग होती है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम देखें तो ये यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर और प्रोकैरियोट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या होता है बेसिकली इसका, कि ये हमारी शेप और रिजिडिटी जो है प्लांट सेल की उसको बताती है। सेकेंड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है सेल वॉल बेसिकली, ये डेसिकेशन और जो ड्राइनेस होती है सेल के अंदर उसको प्रिवेंट कर, डेसिकेशन का मतलब जितना भी डैमेज होता है सेल वॉल को। और लास्ट आता है इसके अंदर कि ये हमारा जितनी भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का सेल के अंदर या सेल से बाहर, सो उन सभी में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सेल वॉल, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जिसका अनदर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये भी एक तरीके की कवरिंग होती है जो कि हमारे सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है, क्योंकि हमने सेल वॉल बताया वो एक नॉन लिविंग है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग पार्ट होता है। सेल वॉल में हमने बताया था कि वो हमारे पास नॉन लिविंग पार्ट है। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये काफ़ी पतली, थिन, डेलिकेट मीन्स बहुत ही हल्की, इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास सभी चीज़ों का ये अलाउ नहीं करती, इसके अंदर हमारे पास कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही अलाउ होंगी। और अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये लिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब फंक्शन क्या होता है हमने बताया, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है तो इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड सब्सटेंसेस जो हैं इसके अंदर सेल में आ सकते हैं और सेल से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बहुत ही डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनेली होती है। रिलेशन की बात करें तो इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप को फॉर्म करती है मिलकर के। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन्स को कंटेन करते हैं, और जो जीन्स होते हैं फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का सेंटर बनते हैं। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उनको। नेक्स्ट ये सेल साइकिल जो है सभी सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास जीन्स का स्टोर हाउस है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब जीन्स का स्टोर हाउस है और हमने बताया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो जितने भी हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो ये ऑफस्प्रिंग तक बेसिकली ट्रांसमिट करता है। अब लास्ट आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म जो है वो अभी तक हमने जो पढ़े उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये एक जेली लाइक विस्कस और कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अब जो ये हमने एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है हमारा साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज को कंटेन करता है। और इसी के साथ इसके अंदर बहुत सारे इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं, लाइक स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, लिपिड्स हैं। अब इसकी फंक्शन की बात की जाए तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स का एक तरीके से स्टोर हाउस होता है। और वो केमिकल्स क्या है, लाइक अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, शुगर है, विटामिन्स हैं। और नेक्स्ट ये हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं लाइक ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सभी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये साइट होती है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली बेसिकली हमारी 8 टाइप्स की होती हैं: गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम जिसका दूसरा नाम है सेंट्रियोल, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स एंड लास्ट इज पेरोक्सीसोम्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारा सेल है वो
फंक्शनेबल रहे, वो सर्वाइव करे। अब ये जो सेल्स होते हैं इन्हीं को सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है, जो हम पार्ट यहाँ पे बोल रहे हैं जो बेसिकली फंक्शनेबल होगा डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है गोल्जी अपरेटस। हमारे पास वो मेम्ब्रेन बाउंड का एक सेट होता है जिसके पास फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स और फ्लैटेंड सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, सिस्टर्नी जो है एक स्टैक्ड क्लोज स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सिस्टर्ने जो है अगर हम देखें तो वो यूजुअली हमारी पैरेलली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे से। अगर गोल्जी अपरेटस की फंक्शन की बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेज और सब्सटेंसेस के डिस्पैच का। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी कॉमनली हम अगर एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलें तो इसको हम ER भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारे पास ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती है। प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है और जितने भी मैच्योर्ड RBCs होते हैं हमारे मैमल्स के केस में उन सभी के अंदर भी एब्सेंट होती है। अब ये बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली ऑर्गेनेली को रफ इसलिए बनाती है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्मूथ की बात करें तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे लिपिड्स के सिक्रीशन के लिए मदद करती है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो ये इंटरनल सपोर्ट करती है सेल को। नेक्स्ट ये हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। और अभी हमने जैसे बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारी सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करती है। ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन और सिंथेसिस में मदद करती है। नेक्स्ट कम टू राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है बहुत ही छोटी सी डेंस और स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जो कि हमारे मैट्रिक्स, जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, उसमें हमेशा फ्रीली प्रेजेंट होती हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती हैं। अब ये बेसिकली हमारी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। फंक्शन क्या होता है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है इसका। नेक्स्ट कम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास एक स्मॉल रोड शेप की ऑर्गेनेली होती है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी स्मूथ और पोरस होती है, मतलब कि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसके अंदर की मेम्ब्रेन देखी जाए तो वो हमारी बहुत सारे फोल्ड्स दिखाते हैं, उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। अब अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इनके पास इनका खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया और ब्लड सेल ऑफ मैमल्स के अंदर हम ये जो है एब्सेंट होती हैं। फंक्शन की बात की जाए तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन की सबसे सेलुलर साइट होती है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट ये जो है एक तरीके से स्टोर करती है एनर्जी, तब रिएक्शंस के जितने भी रिएक्शंस होते हैं बेसिकली उनके अंदर ये एनर्जी स्टोरेज का काम करती है ATP की फॉर्म में। ATP क्या है हमारे पास, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है हमारी सेल की, बेसिकली एनर्जी है हमारी। सो देयरफॉर जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, जो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम जो है हमारे वो यूकेरियोट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये जो है कोई भी मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती, बस ये सेंट्रियोल्स के बने हुए होते हैं। अब जो सेंट्रोल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो राइट एंगल एक दूसरे से रहते हैं। अगर सेंट्रोल्स के कंपोजिशन की बात की जाए तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं जो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब इसके फंक्शन की बात की जाए तो हमारे पास जो सेंट्रियोल है वो सेल डिवीजन में मदद करती है। इसी के साथ साथ जो सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन है उसमें भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट कम टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है हमारे पास वो सभी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके पास एक्सेप्शन है कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। शेप की बात की जाए तो ये हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं और इसी के साथ साथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनके पास भी इनका खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं। अब प्लास्टिड जो है फर्दर 3 टाइप की होती है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होती हैं बेसिकली ये हमारे क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड का मैन्युफैक्चर करती है, फूड की सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट कम टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है हमारे पास वो कलरफुल प्लास्टिड्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर ग्रीन कलर नहीं होता। नेक्स्ट कम टू ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारे पास वो सबसे अलग है क्योंकि कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए फंक्शन की, तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फिर इसको जो प्लांट है उनके फूड के मैन्युफैक्चरिंग की फूड की सिंथेसिस के लिए फिर उनको यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो बहुत सारे कलर्स देता है फ्लावर को ताकि हमारे पास जो पॉलिनेशन है वो हो सके, क्योंकि देखो ब्राइट कलर होगा तो जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करता है। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये जो है बेसिकली वो हेल्प करता है इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और फैट। और जो हमने बताया था कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करता है वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होता है, क्योंकि हमने बताया था कि वो बेसिकली क्या होता है, कलरफुल प्लास्टिड्स कंटेन करता है। नेक्स्ट कम टू लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है हमारे पास बहुत छोटी सी स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है और एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड रहता है। ये हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है और मोस्टली एनिमल्स में मिलता है। अगर इसकी फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है, जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जितने भी वर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। वायरस और जितने भी बैक्टीरिया उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो सेल है उसको हमेशा ये क्लीन रखता है, हेल्प करता है क्लीनिंग के लिए। अब क्या होता है कि तब सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जैसे हम इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं कि तब सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो जो लाइजोसोम्स होती है वो बर्स्ट हो जाती हैं और जो एंजाइम होता है फिर अपने खुद के सेल्स को वो डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए हम जो लाइजोसोम है उसको सुसाइड बैग ऑफ अ सेल बोलते हैं। ये भी 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास ये लिक्विड, सॉलिड, फिल्ड और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो ये वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं, परमानेंट होते हैं, और अगर इससे एनिमल सेल में कंपेयर किया जाए तो जो वैक्यूल्स हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और टेम्पररी होते हैं। मैच्योर प्लांट में देखा जाए तो बेसिकली ये 90% स्पेस जो है वो सेल वॉल्यूम की ऑक्यूपाई करते हैं और इसके साइज़ की वजह से जो और दूसरी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल के अंदर मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट हमारी जितनी भी टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है प्लांट सेल की उसको प्रोवाइड करती है क्योंकि उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, हमने बताया। लास्ट कम टू पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है हमारे पास बहुत छोटी सी और स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को कंटेन करती है जो ऑक्सीडेशन करेंगे, और ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये हमें किडनी के अंदर मिलती है और लिवर सेल के अंदर मिलती है। अगर इसकी फंक्शन की बात की जाए तो इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है कि ये जितने भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं लाइक डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिमूवल हो गया सेल से, उन सभी में हेल्प करती है। अब लास्ट हमारे पास इसमें आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंसेस। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जनरली अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस होता है, एनिमल सेल जो होता है बहुत छोटे साइज़ का होता है और प्लांट सेल के कंपैरिजन में अगर हम प्लांट सेल को देखें इसमें तो प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है जो कि सराउंडेड होती है एक रिजिड सेल वॉल से जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो सेलुलोज जो होता है बेसिकली वो प्लांट स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट कम टू प्लास्टिड्स। अगर हम प्लास्टिड्स देखें तो एनिमल सेल में वो होती है एब्सेंट, एक्सेप्ट कुछ प्रोटोजोन यूग्लिना वगैरह के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो काफ़ी छोटे होते हैं टेम्पररी, जैसे कि हमने वैक्यूल ऑर्गेनेली के अंदर डिस्कस किया था। और अगर प्लांट सेल में कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल में वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।